हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये क्वेश्चन करते हैं नीट 2026 का। इसमें दो रिएक्शंस दे रखी थी और आपको पूछा था कि इसमें इन दोनों में प्रोडक्ट सेम बनता है जेड, और दोनों जो प्रोडक्ट है उसकी फाउल स्मेल है और प्रोडक्ट सेम है। ओके, तो ये दोनों रिएक्शंस में से बताना था कि एक्स कौन सा है यहाँ पर और प्रोडक्ट है जो जेड वो कौन सा है, ये चीज़ बतानी थी। तो इस दो रिएक्शंस में से सबसे पहले हमें जो सिंपली रिएक्शन है ना, स्टेप वाइज नीचे वाली सेकंड रिएक्शन पहले ये सॉल्व करके देखनी थी। तो अब इसमें देखो, पहली ये रिएक्शन में क्या बना हुआ है, इसमें हमें अमाइड दिया है ये वाला, राइट। और अमाइड में डाल दिया है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्वेश्चन एक और डाला हुआ है, ये रिएक्शन कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ओके, याद रखना है। तो ये सेकंड रिएक्शन पूछी है सेम इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें से, वो हमने पहले सॉल्व कर लिया है। ये सेकंड क्वेश्चन है जो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से आया है। ओके, तो ये देखो इसमें क्या है, अमाइड दिया है ये वाला अमाइड, और ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस दे रखा है। और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से में होता क्या है, उसमें क्या होता है, अमाइड से बच्चे बनते हैं प्राइमरी अमीन्स। एक तो ये बात, प्राइमरी अमीन बनते हैं, और दूसरी बात जो बनते हैं, अगर अमाइड में जितने कार्बन हैं, अमाइड में जितने भी कार्बन का नंबर है, यहाँ पर कार्बन का नंबर एक कम हो जाएगा। ओके, एक कार्बन लेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बनेगी, प्राइमरी अमीन बनेगी। और यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, दो इथाइल के और एक ये कार्बोनिल कार्बन, टोटल 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन आएंगे। ओके, तो ये मैं इथाइल को इस तरह से लिख देती हूँ, तो ये आ जाएगा NH2। तो ये बन गई प्राइमरी अमीन, एक कार्बन लेस आएगा। ओके, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो ये हो गया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट आया बच्चा, ये वाला है हमारा Y। अब इसके आगे इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेप में इसमें डाल दिया क्लोरोफॉर्म, और साथ में डाल दिया इथेनोलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीटिंग करनी है। तो अब वो देखना है प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो ये वाली जो बच्चे रिएक्शन है ना, सेकंड स्टेप वाली, जो फर्स्ट वाली है वो कौन सी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ओके, जो सेकंड वाली रिएक्शन है ना, ये वाला स्टेप है, ये वाली रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसलिए नेमिंग रिएक्शन से छोड़नी नहीं है। ओके, वो इस तरह से पूछी जाएंगी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है ये वाली। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में बच्चे होता क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपका जो अमाइन होता है ना, ओके, अमाइन को रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ, +3 मोल लिए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड के। तो इसमें 3 पोटाशियम एंड 3 क्लोरीन, तो एक तो निकलता है पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट, और 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और बाकी का जो बचता है वो बचता है हमारा आइसोसायनाइड। ओके, वो अमाइन है ना, जो उसके कार्बन के साथ जो बचेगा हमारे पास NC। ओके, आइसोसायनाइड। तो अभी इसमें देखो, यहाँ पर 3 मोल लेंगे तो 3K, और इधर से 3 क्लोरीन, तो एक तो क्या निकला 3KCl। ओके, अब 3OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, 2 ये अमाइन के हाइड्रोजन और एक क्लोरोफॉर्म का, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं। बाकी क्या क्या बचा हमारे पास, नाइट्रोजन एंड कार्बन, और उससे बनते हैं आइसोसायनाइड्स। क्लियर, तो ये बन गया हमारे पास आइसोसायनाइड्स। क्लियर, तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट Z। तो Z बताना था, वो है आइसोसाइनाइड। तो वो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C में, थर्ड ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है, सेकंड भी कैंसिल हो जाता है। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर। तो उसमें देखो, अब फर्स्ट स्टेप में क्या कन्फर्म हो गया हमारे पास, कि जो इथाइल क्लोराइड दे रखा है फर्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे, जो इथाइल क्लोराइड दे रखा है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आइसोसायनाइड, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है Z। अब हमने X देखना है कौन सा, X जहाँ तो क्या हो सकता है, पोटाशियम साइनाइड, जहाँ हो सकता है सिल्वर साइनाइड, क्योंकि उससे क्या होगा, जहाँ तो KCl जाना चाहिए, जहाँ सिल्वर क्लोराइड जाना चाहिए इधर से। ओके, बट इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सिल्वर साइनाइड। ओके, जो X का जो करेक्ट आंसर रहेगा, हम इधर से कट कैंसिल कर देते हैं ये वाला, तो जो हमारी X रहेगा इसमें वो रहेगा सिल्वर सायानाइड। ओके, तो ये क्यों है, अब फोर्थ आंसर है जो इसमें, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर आएगा और थर्ड कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि सिल्वर साइनाइड क्यों आया है, पोटाशियम साइनाइड क्यों नहीं आया। अब देखो बच्चे,
आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनना है। ओके, और अगर KCN यूज़ करते हैं तो ये प्रॉपर प्योर सॉल्ट है हमारा आयनिक नेचर का, और हमें पता है पोटाशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इजीली लेगा K पॉजिटिव, और साइनाइड नेगेटिव इधर से निकलेगा। ये डिसोशिएट हो गया आयनिक फॉर्म में, K पॉजिटिव साइनाइड नेगेटिव। यस, और अगर ये अटैक करता है तो हमारा इधर CN लगेगा, ना कि NC। हमें आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट चाहिए, ओनली साइनाइड नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि हमारा Z आइसोसाइनाइड बनता है जिसमें बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन होती है। अगर इसमें साइनाइड अटैक करेगा तो वो बॉन्डिंग थ्रू कार्बन करेगा, इसलिए ये वाला नहीं आएगा। अगर हम सिल्वर साइनाइड की बात करते हैं तो वो भी आपको लगता होगा कि आयनिक है, नहीं, वो क्या है, कोवैलेंट नेचर का है। इसमें क्या होता है, जो सिल्वर होता है ना, इसकी पोलराइजिंग पावर होती है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये साथ वाला जो कार्बन है, ओके, साइनाइड नेगेटिव, इसको जल्दी से पोलराइज कर देता है। फजान रूल पढ़ा होगा ना आपने, फजान रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको पोलराइज कर देता है, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड होता है AG एंड CN के बीच में, वो होता है कोवैलेंट नेचर का। इसलिए जहाँ पर अटैक होता है इसका, यहाँ पर क्लोरीन जब रिमूव होता है, क्लोराइड, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। ओके, क्लियर। सो इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड, NC लगेगा, N की बॉन्डिंग होगी इस कार्बन के साथ। सो इसलिए हमारे पास ये दो ऑप्शंस में से थर्ड ऑप्शन कैंसिल होता है, और ये फोर्थ ऑप्शन है जो वो सही आएगा। फर्स्ट का आएगा X आ जाएगी सिल्वर साइनाइड। ओके, और जो आपका Z प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आइसोसाइनाइड। क्लियर। तो ये वाला था, बहुत ही इजी है। अब अपने नेमिंग रिएक्शंस नहीं छोड़ के जानी है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। सो आपने जैसे कार्बन माइनर रिएक्शन है, अदर रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट, वो स्किप नहीं करनी है, तो वो माइंड में रखनी है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करके जाना। तो ये इसका 4th आंसर था बच्चे। ओके।